हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैथ में पास होने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको। अगर आपको भी मैथ में डर लग रहा है कि कहीं मैं मैथ में फेल ना हो जाऊं या हमारे मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आपने यूट्यूब पे लाखों वीडियो देखे होंगे मैथ में पास होने का, बट आज का जो तरीका है, जो आज का आपको ट्रिक बताऊंगा, वो एक जेन्यून और 100% वर्किंग ट्रिक है। क्योंकि ये वीडियो आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो, मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे कि हर एक बच्चा पास हो सकता है, चाहे वो उसको जोड़ घटाना ना आता हो। ठीक है, वो भी बच्चा अगर थोड़ा सा माइंड लगाता है तो वो पास हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर, मैथ में अगर जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है उसके जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन अपने से तैयार करके, अपने से रट के, याद करके, प्रैक्टिस करके डाल दे तो क्या उसका नंबर मिलेगा मुझे? क्या मुझे उसका एग्जामिनर नंबर देगा? क्या मैं अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को अपने से बनाकर लिख दूं तो क्या मैं पास हो सकता हूं? ये भी आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको, क्या लास्ट चांस पास होने का। अगर आप बिल्कुल भी, आपको मैथ से डर लग रहा है और आप ये सोच बैठो कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, तो आपके सामने अगर ये वीडियो आई तो आपके सामने एक बहुत बड़ा उम्मीद आ गया और आपको पास होने से 100% कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी 110% आपसे वादा है। ठीक है, ये ट्रिक आपको फॉलो करना है। जो ट्रिक मैं बताऊंगा, कमजोर से कमजोर, जिसको जोड़ घटाना नहीं आता, वो भी बच्चा आज की इस वीडियो को अगर पूरा वॉच कर लेता है तो वो पास हो जाएगा। ये मैं 100% गारंटी देता हूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में न्यू जबरदस्त ट्रिक, कमजोर छात्र भी आज की इस वीडियो में टॉपर बनेंगे। गणित यानी मैथ में पास होने का सबसे जबरदस्त और आसान ट्रिक जो है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और 100% गारंटी पास हो जाने का। ठीक है, चाहे जो बच्चा हो, चाहे जितना कमजोर हो, अगर वो इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप वो जरूर पास होगा। ठीक है, बिना कुछ पढ़े, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, कहते हो सर मुझे जोड़ घटाना नहीं आता, तो भी आपके लिए ये ट्रिक है। गणित में पास होने की ट्रिक क्या है? मात्र मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। ये 3 ट्रिक आपको आप जान जाओगे तो टीचर खुश होकर आपको नंबरों की बरसात करेगा और कभी जिंदगी में आप फेल नहीं हो सकते। फेल का नाम ही भूल जाना। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया, सबसे अलग और जीनियस ट्रिक है। मैं फिर से कहूंगा कि आपने लाखों वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो देख लोगे तो आप 110% पास हो जाओगे। मैंने भी देखा है भाई, सब फेक वीडियो आपको बताते हैं। ठीक है, फेक तरीका बताते हैं जो कि पास होना बहुत मुश्किल है। तो ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी सवाल का उत्तर नहीं आता तो इस ट्रिक से करना, टीचर खुश होकर उसको पूरे नंबर देंगे। और गणित में आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप पास हो जाओगे हमारे तरीके से। ठीक है, गणित की वो ट्रिक जिसे देखकर मैथ के एग्जामिनर, टीचर नंबर देते हैं। स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, प्रश्नानुसार दिया है चिन्ह का प्रयोग, किसी प्रश्न को छोड़ो मत। आप कहोगे ये तो सब बताते, बट मैं जो बताऊंगा वो सबसे अलग बताऊंगा आपको, और 110% वर्किंग ट्रिक बताऊंगा। तो अगर आप मैथ देने वाले तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा उम्मीदों से भरा हुआ है। एक चीज, बहुत चीजें जो है मैं कहीं पर भी बता सकता हूं कि क्या किसी भी क्वेश्चन की जगह पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूं तो उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है मैथ का। इसी मैथ के पेपर से मैं आपको ये पूरी ट्रिक हल करके बताऊंगा कि ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, ट्रिक को कैसे लगाना है, बहुत अलग चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर वॉच कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे पेपर है। ठीक है, पेपर में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले। बिना पढ़े आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कैसे करना, क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। अगर इस ट्रिक से करोगे तो आपके 15 ऑब्जेक्टिव सही जाएंगे, 13 तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, बिना कुछ पढ़े 60 लाख प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखे ट्रिक से। गणित बिल्कुल भी नहीं आती तो ज्यामिति व रचना कैसे करें। गणित की कॉपी में क्या देखकर टीचर फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो सभी चीज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपका बहुविकल्पी समाप्त होता है, यहाँ पे आपका आता है खंड ब, जिसमें देता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे हमने फर्स्ट बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैथ में स्टेप मार्किंग होता है और कॉपी की शुरुआत कैसे करनी, ताकि कोई भी एग्जामिनर आपको ये समझे कि ये जो बच्चा है ये बिल्कुल पढ़ने में टॉपर है और जितने भी क्वेश्चन का आंसर किया होगा वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे खंड ब है, खंड ब में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको यही चीजें यहाँ पे कॉपी पे क्या करना है, डालना है। ठीक है, ट्रिक बिल्कुल जेन्यून है।
यहाँ पे सबसे पहले आपको खंड ब और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है ब्लैक पेन से लिखना है। इस वाले का ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, पूरी क्वेश्चन पेपर का ट्रिक बताएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 k x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख ऐसे आपको लिख लेना है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा खंड ब है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख। आपको एक बार ये करना है, प्रश्नोत्तर संख्या एक बार लिख दो, यहाँ पे क ख ग घ डालकर लिखते जाओगे, ठीक है, बार बार ये डालने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख। अब हमें लिखना क्या है, देखो यदि द्विघात समीकरण तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, क्योंकि यही चीज हमको सबसे पहले लिखना, हमने पेपर में ही आपको बताया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है मैथ में स्टेप प्रश्नानुसार, उसके बाद दिया है, ठीक है, जिस भी चिन्ह के साथ दिया उस चिन्ह के साथ लगाना। आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना इस ट्रिक से, ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स महज 23 मार्क्स है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब इसके बाद एक कामा लगाना है और यहाँ पे लिखना है दिया है, जो भी वैल्यू पेपर में दिया है उसी को लिखना है, क्योंकि मैथ में हम आपको बता दें तो देखो हमने यहाँ तक लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें इतना लिखना था। इसमें से हमें देखो क्या है, सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखना है, उसके बाद दिया है, जो भी वैल्यू आपके पेपर में दिया उसे लिखना है, और जिस भी चिन्ह में दिया है प्लस माइनस उसको लिखना है, ठीक है, और किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना। और एक ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि केवल एग्जामिनर और टीचर जानते हैं, उसको भी आप लिख दोगे तो उसका भी आपको नंबर मिलेगा, आपको भी पता ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी वैल्यू दिया है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 k x माइनस 6 दिया है बराबर 0, तो यहाँ पे आपको लिखना है इतना हमने लिख लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 k x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें एक मूल दे रखा है, एक मूल दे रखा है 3, लिखेंगे एक मूल दे रखा है, एक मूल, ठीक है, एक मूल हमें कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे एक मूल 3 है। और हमसे पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस के का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखना है ज्ञात करना है। के बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी के की वैल्यू हमें पता करनी है। अब देखो इतना भी अगर आप एग्जाम में लिख कर आओगे, अगर ये 6 मार्क्स का है 4 मार्क्स का है तो 1 नंबर इसका आपको मिलेगा, क्योंकि स्टेप आपने इतना कर दिया, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब देखो ज्ञात करना है के बराबर क्वेश्चन मार्क्स। अब आपको ब्लैक पेन से एक लाइन छोड़कर क्या लिखना होता है, हल लिखना होता है। अब देखो इसके आगे बिल्कुल भी नहीं पता तो कैसे हल लिखेंगे, और सभी चिन्ह का इस्तेमाल करना, चूंकि इसलिए सिंबल का आपको लगाना है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, ठीक है, तो इस वैल्यू को हल करने से पहले इसको फिर से लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 k x माइनस 6 बराबर 0। फिर से उसी वैल्यू को जब भी हल लिखेंगे ना तो उसी वैल्यू को फिर यहाँ पे उठा कर लिखते हैं। अब देखिए अब आपका यहाँ पे इस तरह से एक पाई लगाना है, और जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे अगर लिखते हो लगाते हो, जैसे अगर साइन 30 का मान रखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 30 बराबर 1/2 है, ठीक है, जो भी वैल्यू का मान लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। tan 45 की अगर वैल्यू का मान 1 रखते हैं तो लिखेंगे tan 45 बराबर 1। तो यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, एक मूल दे रखा है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक मूल किस एक्स दे रखा है, ठीक है, क्योंकि के का मान हमसे पूछ रखा है, तो एक्स बराबर जो है वो कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में x बराबर 3, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि हमने क्या लिखा है और क्या किया है। इतना हो गया, ठीक है, 3 को x के जगह पे रख दीजिए। देखो अब इसके बाद अगर हम करते हैं तो आपको इस तरह के एक चिन्ह का प्रयोग करना है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया है, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया हमने। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 2 k x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। एक बार इसी को फिर से आपको इस तरह से लिखना है, और इस x की जगह पे क्या उठा कर रखना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k और इसकी जगह पे 3 और माइनस का 6
बराबर 0। ठीक है, देखो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके बाद अगर ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं अटती है, इस लाइन में लिखना पड़ेगा, तो इस एरो का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीजों का ध्यान देना। अब यहाँ पे फिर से एरो का लगाएंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 त्याई के 6 -6 के, और ये है माइनस का 6 बराबर 0। माइनस का 6 को उस पार ले जाइए, या तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 - 6 के क्या होगा, देखिए हम 6 को उस पार ले जाएंगे क्योंकि माइनस में, तो 3 बराबर हो जाएगा आपका 6 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 किस में है, गुणा में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो के बराबर आपका हो जाएगा 3/6। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, यानी के की जो वैल्यू है 1/2 आ गई। आपको इसको ब्लैक पेन से इस तरह से अंडरग्राउंड करते हुए लिखना है। ठीक है, इसमें अगर आपने यहां तक भी किया 4 नंबर का तो 2 नंबर मिला, यहां तक किया तो भी नंबर मिला, यहां तक किया तो भी नंबर मिला, यानी कि बिल्कुल भी नहीं आता तो इतना भी लिखा ना, इतना भी प्रश्नानुसार दिया है, उस क्वेश्चन को ही यहाँ इतना तक लिख दिया तो भी आपको नंबर मिलेगा। एक चीज और मैं आपको इससे भी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, और तीसरी ट्रिक इससे सबसे ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला आता है, क नंबर। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे आपको लगाना है। ठीक है, देखो ये बिल्कुल भी ना है तो इसकी ट्रिक क्या है हम आपको बताते हैं। अगर हम किसी भी इसको कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सभी खंड कीजिए, पहला है तो एक बार प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद क ख ग घ जो भी है, यहाँ पे जैसे ख वाला करें तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ख नंबर डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद सॉरी क का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, क डालेंगे ऐसे। ठीक है, अगर गलती होता है तो आपको ऐसे नहीं काटना है एग्जाम में, क्यों एक बार ऐसे काटना है। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इसको लिए भी लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, इस तरह से जो सेम प्रोसेस वही करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, हमको एक वैल्यू दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना तो हो गया कि सिद्ध करना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या करना होता है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, इस तरह से हल, और यहाँ पे मान लेंगे कि माना √3 क्या है, इसका उल्टा मान लेते हैं। क्वेश्चन आएगा 110%, तो इसको मान लेंगे क्या, यह एक परिमेय संख्या, यह माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। इतना हमने लिखा कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो कि p/q के रूप में होती है। ठीक है, जहां की q = 0 होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा 110% छपा रहेगा। ठीक है, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में छपा रहेगा। तो यहाँ पे √3 बराबर p/q। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिख देना है कि जहाँ a तथा b, ठीक है, जहाँ p तथा q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, ये पूर्णांक है, ये अपरिमेय है। इतना ही लिख दो, अगर नहीं आता कुछ तो ये लिख देना कि ये इतना इतना बराबर इतना, ये असंभव है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या। यही सिद्ध करना होता है। ठीक है, अपरिमेय बताना तो किसी तरह से आप अपरिमेय बता दो, तो इसका भी नंबर अगर यहां तक भी करोगे तो भी अगर 4 नंबर का है, 2 नंबर का, तो आधा 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद एक ट्रिक, सबसे मेन ट्रिक अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक अंगा नंबर क्वेश्चन आया हुआ है जो कि एग्जाम में 4 नंबर का आया है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसकी ट्रिक क्या है, कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत आया हुआ है, 2 का आपको अंगा डालना है। ठीक है, डालने के बाद इस बॉक्स को बनाना है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आंसर शीट पे सबसे पहले हम डाल लेते प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 और यहाँ पे अंगा करे तो अंगा डाल लिया।
अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे और दिया है जो वैल्यू दिया है उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें समांतर माध्य 25 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दे रखा है कि समांतर माध्य 25। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमें क्या दे रखा है, समांतर माध्य 25 दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, एफ की वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात करना एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। यही चीजें हमसे पूछ रखा है इसमें। अब देखिए हमको क्या करना है, इस बॉक्स को सबसे पहले बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम उस बॉक्स को, जैसे ये बॉक्स पट देता है, ठीक है, इस टाइप का देता है, ये 110% आपके बोर्ड एग्जाम में देगा। ठीक है, ये कई तो देगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। इसका ट्रिक क्या है कि इस बॉक्स ऐसे दिया है पट, ठीक, जैसे प्राप्तांक विद्यार्थी लिखा है तो आपको प्राप्तांक विद्यार्थी ऐसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका बारंबारता भी देगा। ठीक है, वर्ग अंतराल भी इस तरह से लिखिएगा इसकी जगह पे। तो आपको वर्ग अंतराल बारंबारता ऐसे बनाना है जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है। अब यहाँ पे भाई ये 4 नंबर का आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, इतना भी अगर हम कर देंगे ना तो भी हमको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे अगर इसको हम हल कर देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ पे मध्यमान निकालना होता है, यहाँ पे ये एफ और एक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू एफ होती है और एक्स को हमको अभी फाइंड करनी है, इसका आधा कर देते हैं। तो अगर ये भी हम कर देते मेरे भाई ना तो इसका 2 नंबर मिल जाता है। थोड़ा बहुत अगर इसका फार्मूला पड़ता है जैसे समांतर माध्य का सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, तो भी आधा नंबर उसका मिल जाएगा फार्मूले का। ठीक है, इतना भी आप करके आते हो तो भी आपको मिलेगा। तो एक चीज का ध्यान देना कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। एक ट्रिक और भी बताऊंगा, जैसे यहाँ पे है बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी इस तरह से आया, ऐसे इसको भी बनाना है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमको यही चीजें लिखना है कि प्रश्नानुसार दिया है समीकरण युग्म इतना इतना इतना, तो यहाँ पे इसको एक बार प्रशांतर इधर कर दीजिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको एक बार इधर कर दीजिए, फिर एक बार इसको इधर कर संख्या वाले को एक तरफ करने की कोशिश करिए। अथवा अगर जैसे यहाँ पे एक भिन्न 1/3 हो जाती है, जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है तो हम जानते हैं अंश और हर क्या होता है, एक्स अपान वाई। यक्स मान लेते हैं अंश और ये मान लेते हैं हर। इसमें एक जोड़ दिया जाता है तो इसका भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ऐसे अगर ये भी थोड़ा बहुत आपको आता है तो भी आप लिखो। ठीक है, छोड़ो मत। एक जोड़ दिया जाता था और 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता तो एक्स, ये समीकरण 1 बनेगा और एक्स वाई हर ये है, एक घटाया जाता तो 1/4 बन जाता है। ऐसा आपको लिखना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसके बाद जैसे और भी चीजें आती है इसमें, और भी मैं आपको सब कुछ ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये आ गया कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन की पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 इन ब्रैकेट 3 + √3 मीटर है। तो यहाँ पे एक मंदिर सिंपली आपको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, इस तरह से दिखा देना है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर, ये मंदिर का शीर्ष है, सड़क की दूसरी ओर बने भवन, कोई इस तरह का भवन बना होगा, शीर्ष का उन्नयन कोण इसका, इसमें जो एंगल बना वो 30 अंश बन रहा है। ठीक है, 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, यहाँ पे जो भवन है इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। ये सब चीजें थोड़ा बहुत चित्र जो आता है वो आपको बनाना है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट ट्रिक आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेमी, त्रिज्या का मतलब आर दे रखा है, वाले एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई वो 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा। कैसे, आइए आंसर शीट पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको सामने लिख दिया, यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया जो कि सोम प्रोसेस है। इसके बाद क्या दे रखा है, त्रिज्या 5 सेमी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि खिलौने की त्रिज्या r बराबर 5 सेमी, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। हमने खिलौने की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी दे रखा था। एक चीज आपको ध्यान दें, जैसे सेमी दिया तो सेमी लिखना, सेमी का स्क्वायर दिया तो सेमी का स्क्वायर लिखना, यानी जो भी इसका मात्रक दे रखा उस मात्रक को नहीं भूलना है। ठीक है, अगर कोई भी वॉल्यूम निकालते हो, आयतन निकालते हो, तो आयतन का सेमी का क्यूब होता है तो क्यूब को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे h बराबर 15.5 सेमी तो उसको लिखा। ज्ञात करना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल हमसे क्या है, चित्र अगर आता है तो आप बनाओ। जैसे है कि क्या कि एक खिलौने की त्रिज्या इतनी सेमी वाले एक शंकु के आकार का जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सिंपल अगर आपको चित्र बनाना तो पेंसिल से बनाना, प्रकार, पटरी, इंची, स्केल, चांदा, मार्कर सब लेकर चले जाना। ठीक है, क्योंकि सभी का काम आता है बोर्ड एग्जाम में।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला हमसे बोल रखा है, इस तरह का एक अर्धगोला होगा, ये अर्धगोला है, ठीक है। अब यहाँ इस पे एक खिलौना रखा है जो कि शंकु के आकार का है, यानी खिलौने का शंकु का आकार इस तरह से होता है, और इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15 सेमी है। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15 सेमी है। और खिलौने का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेमी है। त्रिज्या कितनी है, सॉरी 15.5 सेमी है, ठीक है, ये ऊंचाई। और इसकी त्रिज्या ये अर्धगोले का और इसका दोनों का सेम त्रिज्या इतना ही होगा, कितना, 3.5 सेमी है, सेमी, और इसकी इतना सेमी है, ठीक है। अब इतना भी अगर हम पता है भाई मेरे, इतना भी लिख कर आओगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। और एक रचनाएं वाली जो भी क्वेश्चन आती है तो इसमें हमने सबसे पहले एक शंकु बनाया, ठीक है, अर्धगोला बनाया, उस पर ऊपर ये दर्शाया। अगर ऐसे भी लिखते हो बना ठनाकर अपने से, ठीक है, ये एक अर्धगोला था, उस पर हमने एक शंकु बनाया, उतना ये दे रखा है, तो भी आपके रचनाएं वाली जो क्वेश्चन आती है उनकी रचनाएं जो होती है उसी को अपने जो दिया है उसी को अपने शब्दों में लिख दो तो भी नंबर मिलेगा उसका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मेरे भाई ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, इस क्वेश्चन पेपर में ये सवाल दिया है, अगर प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इस पूरे सवाल को भी लिख दोगे ना तो आपको 1 नंबर मिलता है। ये मैथ का रूल होता है कि अगर आप क्वेश्चन उतार दोगे अपने कॉपी में ये पूरी की पूरी क्वेश्चन तो भी आपको 1 नंबर मिलता है। ये चीज़ों का ध्यान देना। तो अगर कुछ भी नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं उतार दो, उसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी ट्रिक देखने वाला हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जैसे चौथा नंबर नहीं आता, इसकी जगह पे ऐसा ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन रट कर गया, अभ्यास करके गया कि आएगा एग्जाम में तो इसको लिख देंगे, तो ऐसे में आप केवल पास हो सकते हो अगर आपने सभी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किए हो अपने से। जैसे कि अपने हिसाब से 15 क्वेश्चन तैयार करके चले गए, 10 क्वेश्चन अगर उसको लिखे हो कॉपी में तो आप उस सिचुएशन में पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि पास हो सकते हो आप, ठीक है। तो एक ये भी है कि अगर कोई भी नहीं आता तो उसकी जगह पे अपने से कोई क्वेश्चन बना कर लिखते तो आप पास हो जाओगे, उस पर कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा, फेल तो नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए, सब अच्छा मार्क्स लाने का आपको बहुविकल्पी भी एक अच्छा साधन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, जब भी कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग हो तो उसमें कैसे तुक्का लगाना है, ठीक है। जिसमें 2 है, 4 है, 5 है, 2.2 है, तो ये सबसे अलग है। तो आपको क्या करना, इसको यही सही होता है जो सबसे अलग होता है। यहाँ पे ये वाला सही हो। गणित में बड़ा व छोटा का तुक्का ट्रिक कैसे लगाना, आपको इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे है कि सबसे छोटा क्या है 13 और सबसे बड़ा क्या है 1750। अब आपको ये दोनों को बीच वाले को उससे ब्रेकअप करना है और इन दोनों में से आपको छांटना है। तुक्का किसी पर मार दोगे, अगर आपका लक सही होगा तो सही वाले पे टिक लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा सही होता है, शुरू में जब आप जाओगे ना तो ए व बी आपके सबसे ज्यादा सही होते हैं शुरू में, और लास्ट जैसे 20 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 के बाद अगर जाओगे तो सी व डी सही होने लगेंगे। क्या क्या, सी व डी, तो इस चीज का ध्यान देना है। अब इसके बाद गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे यानी समीकरण वाले होंगे उसका आंसर ए सही होगा। जैसे यहाँ पे है, यदि समीकरण 2x + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है तो m का मान क्या होगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है समीकरण वाला सवाल कि 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग हम जानते हैं अल्फा + बीटा = -b/a, तो 3/5, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी ट्रिक मैथ में लगाना जैसे हमने आपको बताया, तो 110%। इसके साथ ही साथ और भी एक ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होते हैं उसमें तुक्का कैसे लगाना है, जैसे कि एग्जांपल पर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में उपयुक्त ए व बी दोनों, तो आपका ये वाला ऑप्शन हर समय करेक्ट होगा, ठीक है। और जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा क्वेश्चन दे देगा और इसमें से सभी देगा, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। इस चीज का ध्यान देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।